नए वार्ड सदस्य आए तो वो चाहते तो पूर्व के जो सचिव थे उनको रख सकते थे। हटाने का काम और रखने का काम ये वार्ड सदस्य के पास में था। अगर वार्ड सदस्य ने उस सचिव को हटाया तो सबसे बड़का गलती वार्ड सदस्य ने किया जो सचिव को हटाने का काम किया। क्यों हटाया उस सचिव को? उसी सचिव को क्यों नहीं रखा वार्ड सदस्य? अनुरक्षक और वार्ड सदस्य के बीच में तो समस्या उत्पन्न हुई थी, वो अभी क्या है? उन लोग का जो पेमेंट हो या जो भी अनुरक्षक और वार्ड सदस्य के बीच में जो मतभेद चल रहा था उसका निष्पादन हुआ या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। उसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। सरकार का एक ही मानसिकता है कि वार्ड सचिव हो, भूमिदाता हो, अनुरक्षक हो या वार्ड सदस्य हो, आपस में लड़ाई लड़े और सरकार के द्वारा भेजा गया राशि जो है वो घोटाला होता रहे। ये सरकार का नीति है लोग को लड़वाने का। स्पष्ट लेटर अगर एक भी लेटर निकल जाता किसी के पक्ष में निकले, स्पष्ट लेटर मेरे जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा यह चीज किया गया पंचायती राज विभाग के द्वारा कि जहां भी सरकारी भूमि है वहां अनुरक्षक वार्ड सदस्य रहेंगे और जहां निजी जमीन में नल जल योजना का टैंक बैठाया गया है वहां जमीन दाता अनुरक्षक रहेंगे। तो इसमें कितना सच्चाई है? ऐसा तो लेटर नहीं है। अगर कोई लेटर है तो ऐसा दीजिए। ऐसा लेटर जारी हुआ है क्या? आप एक बार और बोलिए। जैसे कि जो अनुरक्षक का जो झगड़ा चल रहा था उसमें यह चीज क्लियर किया गया पंचायती राज विभाग से कि जहां पे भूमि दाता का जमीन है और उस जमीन में पानी टंकी लगा हुआ है तो उस वो भूमि दाता ही अनुरक्षक होगा। जहां पे सरकारी जमीन है वहां पे अनुरक्षक वार्ड सदस्य रह सकता है। अगर वार्ड सदस्य नहीं रहना चाहिए। ये लेटर कब निकला? ये लेटर तो हम आपको दे देंगे। एक लेटर 13/1/2023 का लेटर है जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक चल रहा था तो दरभंगा में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री जी। तो वहां के एक विधायक है कौन यादव जी थे, मिश्रीलाल यादव, वही आवाज उठाए, बोले कि नल जल योजना में अहम भूमिका जो है भूमिदाता को रहा है। आप भूमिदाता के लिए कोई लेटर निकाल दीजिए ताकि भूमिदाता के पक्ष में यह नल जल आ जाए। समीक्षा बैठक में मिश्रीलाल यादव जो विधायक भूमिदाता के अंडर में नल जल या नल जल का संचालन करने के लिए जिनके जमीन में नल जल है उनको अनुरक्षक रखा जाए, ऐसा आवाज मिश्रीलाल यादव मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में उठाए थे। और वहीं से मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिवालय में खबर किए थे कि भूमिदाता के पक्ष में लेटर निकाल दीजिए। लेटर तो निकला 13/1/2023 को कि भूमिदाता ही नल जल के अनुरक्षक रहेंगे, लेकिन उसमें लेकिन अलग से जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी नहीं कहे थे, अलग से सचिवालय से यह जोड़ दिया गया कि भूमि निबंधन करने के उपरांत अगर आप भूमि निबंधन करते हैं तब अनुरक्षक ये तो 13/1/2023 को निकला। उसके बाद तो हमको नहीं लगता है कि कोई लेटर निकला है। यह लेटर हमको लास्ट लेटर लगा। वो लेटर मैं आपको उसका एक कॉपी देने का प्रयास करूंगा, होगा मेरे सिस्टम में। तो और पंचायत से हम दोनों चैनल पे पंचायत से जुड़ी अपडेट ही दी जाती है। और पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंचायत वासियों को क्या कहें, जो पंचायत वासी को तो छोड़ी हटाइए, हम लोगों का ज्यादा नल जल भूमिदाता अनुरक्षक इस सारी सिस्टम को हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। आवाज हम लोग उठाते हैं ताकि पंचायत वासियों को ही फायदा हो, लेकिन पंचायत वासी आज भी नल जल योजना का पानी पीने के लिए तरसते हैं। एकदम तरसेंगे, काहे नहीं तरसेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक नल जल एगो और उस पर चढ़ने वाला 4 गो नहीं तो। और जनता ऐसा है कि जनता को कम से कम ब्लॉक में जाकर के निर्णय लेना चाहिए, पीएचडी विभाग में जाकर जनता को निर्णय लेना चाहिए। पानी बंद हो गया तो जनता को कोई मतलब नहीं है, चल रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है, पानी बह रहा है तो ये कोई मतलब नहीं है। जो विभाग है, बीडीओ साहब ये लोग है, इन लोग को कोई मतलब है। बिहार सरकार ने नल जल चलाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 48 हजार रुपया भेजे। प्रत्येक वार्ड में WIMC के खाता पर कहीं कहीं 48 हजार रुपया गया, कहीं 24 हजार गया, कहीं 12 हजार गया, और कहीं नहीं गया तो आखिर ऐसा क्यों? जब सरकार ने प्रत्येक वार्ड में 48 हजार रुपया भेजा तो प्रत्येक वार्ड के WIMC के खाता पर 48 हजार क्यों नहीं गया? जबकि 24 हजार वार्ड के खाता में भेजा गया और 24 हजार ने मुखिया का किया कि कह दिया कि इस नल जल को हम बनवाएंगे। मुखिया कौन होता है नल जल के बनवाने वाला? वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का देख रेख में नल जल को चलना है, मुखिया को देख रेख में तो नहीं है। ऐसा लेटर है तो फिर जो है
कि मुखिया क्यों पैसा को रखा। वैसे मुखिया पर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत जगह नल जल योजना का पूरा काम मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया है, लेकिन फंस रहा है वार्ड सदस्य, क्योंकि वार्ड सदस्य के खाता में पैसा आया। वो ठीक है, वो तो पुराना बात है, लेकिन अभी जो लगातार पैसा आ रहा है, बात नहीं है सर। सम्राट चौधरी के लिए नया बात है। सम्राट चौधरी के द्वारा बहुत सारे वार्ड सदस्यों को कार्रवाई भी हो गया। आगे और बात है, अब 48,000 रुपया तो घोटाला में चला गया, चाहे जवन घोट जाए, कुछ वार्ड घोटा तो कुछ मुखिया घोटा तो कुछ BDO साहब घोट गए। ये तो पंचायती विभाग से अब नल जल चला गया PhD विभाग में। अब PhD विभाग में भी 1.5 अरब रुपया आया। अब वो 1.5 अरब रुपया कहाँ है, कोई खोजने वाला है? अब नई सरकार बना है नीतीश कुमार जी का, BJP का, तो इसमें भी 4500 करोड़ आ गया। अब ये पैसा जो पिछला वाला पैसा सबको कोई था पता नहीं है, सब घोटाला में जा रहा है और पैसा पर पैसा आ रहा है। 1.5 अरब का कोई हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ और फिर 4500 करोड़ आ गया। जब पूरे बिहार में 80% नल जल बंद है तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? चालू कहने हो रहा है। जब 80% बंद है तो पैसा जा कहाँ रहा है? जांच होनी चाहिए, पूरा पैसा की जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी लोग इस घोटाला में है। पूर्व में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, उनके द्वारा इस पर काफ़ी बेहतर तरीका से काम किया गया था और कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार में विलुप्त थे उन पर उनके द्वारा कार्रवाई किया। वही कारण है कि कुछ प्रतिनिधि आज भी जेल में है और आज के समय में भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके द्वारा यह चीज़ क्लियर किया गया है कि जो कोई भी भ्रष्टाचारी में विलुप्त होगा उसको बख्शने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी आते हैं तो उनके द्वारा भ्रष्टाचारियों पर तो जरूर कार्रवाई। अभी मनीष कश्यप के घर के सामने वाला देखे हैं नल जल योजना, देखे आधा छत है, आधा ऊपर